वीडियो को एक बार लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में सही जवाब आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। तो पूछा गया है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 5x7 है तो मूल जो है 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालना। ठीक है, यहाँ से हम देखिए a का मान पूछेंगे तो 1 बताइएगा। ठीक है, b का मान कितना होगा तो बोलिएगा -5, और c का मान पूछेंगे तो कितना बताइएगा 7, c का मान 7। तो आपको पूछा गया 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालिए। तो देखिए एलसीएम क्या होगा तो बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा और एलसीएम तिरछा गुना करेंगे तो अल्फा गुने अल्फा बीटा गुने बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस में b बटा में a, अल्फा इंटू बीटा और c बटा a, और a और a कैंसिल होगा तो माइनस में b बचेगा। b का मान कितना है तो बोलेगा b का मान 5 है, और c का मान कितना है, c का मान 7 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 5/7। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब 5/7 होगा। सही जवाब बिल्कुल राइट आंसर है 5/7। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर आपको प्रश्न क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए। द्विघात बहुपद है 6x² 7x और 3 के शून्यक होंगे। शून्यक इसमें पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया शून्यक, तो यहाँ से आपको द्विघात को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम तोड़ लेते हैं। यहाँ से लिखिएगा 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0, शून्यक बराबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ से गुना करेंगे तो 18 होगा, 18 को 9 2 पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 6x² 9x और 9 में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 3 बराबर 0। बोलिएगा कैसे सर, 9 में से आप +2 कर लेते। ठीक है, 9 में से 2 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 2 9 18 हो जाएगा। सही जवाब। दोनों में कितना कॉमन है तो बोलिएगा 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ से 3 दूना 6 और 3 3 9 होगा। कुछ नहीं तो कितना कॉमन, एक कॉमन है तो 2x माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों में क्या मिला है तो बोलिएगा कि 2x माइनस में 3 मिल गया। क्या नहीं मिला है तो 3x + 1 नहीं मिला, इसके बराबर 0। ठीक है, 3x + 1 नहीं मिला है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ से 2x माइनस में 3 बराबर में 0 होगा, यहाँ से 3x + में 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ से 2x बराबर कितना होगा बोलिएगा 3 होगा, x का मान आपको आ जाएगा 3/2। यहाँ से देखिए ये प्लस में है ना, तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा 1, और ये गुना में है तो माइनस में होगा आपको 1/3। तो बोलिए 3/2 और 1/3 कहाँ दिया है, माइनस में 1/3 होना चाहिए। 3/2 प्लस में 1/3 माइनस में, सही जवाब ए नंबर। आप चेक कर सकते हैं कि इसका सही जवाब ए है या नहीं है। ठीक है, ए नंबर चेकआउट कर लिए, यस। अगला बड़े प्रश्न, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग बताइए a का मान कितना होगा, बोलिए a का मान 1, a का मान 1, b का मान कितना होगा, b का मान बोलिएगा 2। ठीक है, x के बगल में b का मान, c का मान कितना होगा बोलिएगा c का मान 3। पूछा गया है आपको 1/अल्फा और 1/बीटा का मान बताइए। ठीक है, 1/अल्फा और 1/बीटा का मान बताइएगा, ये नहीं पूछा है, बहुत अच्छे। ठीक है सर जी, देखिए अल्फा बीटा का एलसीएम ले लीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, तिरछा गुना करेगा तो बीटा, तिरछा गुना करे अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस में b/a, अल्फा इंटू बीटा और c/a, a और a कैंसिल हो गया तो माइनस में b और बटा में c बच गया। जब कभी इतना लिखा रहेगा ना तब माइनस में b/c लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। b का मान कितना है, b का मान बोलिएगा 2 है तो हो गया माइनस में 2, c का मान कितना है 3 है तो माइनस में हो गया 3। तो इसका सही जवाब 2/3 कहाँ दिया है, माइनस में 2/3 सही जवाब, माइनस बोला है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला बढ़े, यस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक है। तो बोलिएगा सर x² - 3 बराबर 0, x² बराबर माइनस में इधर आके प्लस में, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा, और रूट से जब भी कोई संख्या निकलता है तो अपने आगे प्लस माइनस लेता, नहीं भी निकलेगा तो भी अपने आगे प्लस माइनस लेगा। x का मान आपको होगा प्लस में 3 हो जाएगा, और ये होगा माइनस में 3, तो +3 - 3 कहाँ दिया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है,
इसके आगे क्या है, प्लस है, तो देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, सही जवाब बी नंबर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फास्ट ले लिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि सर हमको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिए। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 27। कहते हैं कि द्विघात निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, कौन नहीं है बहुपद। 26 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। देखिए कोई भी अगर रूट में दिया है एक्स, एक्स रूट में होता है, बटा में एक्स होता है ना, निगेटिव पावर होता है, वो बहुपद नहीं होता। इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। कहता है कौन रेखीय बहुपद है। देखिए एक्स के जो एक पावर होता है उसको रेखीय बहुपद कहते हैं, ठीक है, एक्स के एक पावर होता है उसको रेखीय बहुपद। देखिए एक्स के एक पावर है, इसको रेखीय बहुपद कहेंगे। इसका सही जवाब, दो पावर है तो इसको द्विघात करेंगे, ये दो पावर है द्विघात कहेंगे, ये तीन पावर है तो त्रिघात कहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि सारा एक्सप्लेन हो गया। 27 का ए नंबर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 नंबर है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद जो दिया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है तो 1/α और 1/β का मान निकालना है, ठीक है, 1/α और 1/β का ही मान निकालना है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखिएगा ax² होगा फार्मूला, bx प्लस में c होगा। यहाँ से a का मान बोलिएगा कितना है, a का मान देखिए कुछ नहीं तो 1 है, बोलेगा b का मान कितना है, देखिए x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, c का मान कितना है, बोलेगा c का मान 1 है। इसका फार्मूला देखिए 1/α और 1/β, अभी 2-3 बार से फार्मूला निकाल रहे थे ना, तो बोलेगा जी सर निकाल रहे थे, तो 1/α 1/β और क्या होगा, माइनस में b बटा में c होता है, ठीक है। तो माइनस में b का मान कितना है, 1 है, c का मान 1 है, तो -1/1 का मतलब कितना होगा, -1 होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आंसर आ रहा है, राइट आंसर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहा गया कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और कितना दिया -15 है, तो द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा, ठीक है। आपको दिया है, देखिए मूलों का योगफल दिया, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अब मूलों का योगफल कितना दिया, बोलेगा 2 दिया सर, 2 लिखेंगे। और देखिए गुणनफल दिया, क्या दिया, गुणनफल आपको -15 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -15। तो द्विघात बहुपद पूछा है ना, द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या होता है, बोलेगा सर इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, एन होता है। तो बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बोलेगा सर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ से आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, बोलेगा 2, और यहाँ से बगल में x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, बोलेगा -15 है, ठीक है। यहाँ से हम गुना करेंगे x² माइनस में 2, प्लस गुने माइनस माइनस होगा, तो बताइएगा x² -2 -15 कौन सा जवाब है। इसका सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए जल्दी से, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आराम आराम से आपको पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं, ठीक है, कोई भी जल्दी किसी भी प्रकार के नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है, निम्नलिखित में कौन जो है बहुपद नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए जो भी नीचे में होता है x वो बहुपद नहीं होता, ठीक है, रूट में x होता है वो बहुपद नहीं होता है, निगेटिव पावर होता है वो बहुपद नहीं होता है, x के जो 1/3 पावर होता है वो भी बहुपद नहीं होता, ठीक है। सॉलिड पावर होना चाहिए, x के 2 पावर, x के 3 पावर, x के 9 पावर, ठीक है, तो ये बहुपद होगा। ओके, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सही जवाब है। देखिए x के जो पावर है बटा में बहुपद नहीं होगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, कहते हैं एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब दिए है ना। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक। और 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात कहलाता है, ठीक है। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विघात कहलाता है। 2 का पावर जिसका रहेगा क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। ओके है ना, बहुपद नहीं है तो बहुपद नहीं होने का निशान है कि बटा में x होना चाहिए, रूट में x होना चाहिए, x के 1/3 पावर, x के 2/3 5 पावर, ठीक है। इस तरह के जो पावर होते हैं बहुपद नहीं होने का लक्षण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है।
तो बताइएगा ये तो बहुपद है। देखिए यहाँ पर x दिया प्लस में, ठीक है, यहाँ पर x के दो पावर, यहाँ पर देखिए x नेगेटिव दिया तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़िएगा, बढ़े क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहे हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 6x प्लस 6 के शून्यक होगा। इसका द्विघात तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। द्विघात तोड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इसको तोड़ेगा 5 को कैसे लिखेगा, लिखेगा 2x माइनस में 3x प्लस में 6, ठीक है, प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 लिखेगा। दोनों से कितना कॉमन है तो बोलेगा x, यहाँ से x माइनस 2, दोनों से कितना कॉमन है बोलेगा माइनस में 3 कॉमन है तो x माइनस 2 होगा। दोनों में से बताइए क्या मिल रहा है, तो x माइनस 2 मिल रहा है, क्या नहीं मिला है तो x माइनस 3 नहीं मिला, बराबर 0, ठीक है। एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करेगा और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करेगा। x बराबर माइनस में इस तरफ आके प्लस में, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में, ठीक है। तो x का मान आपको 2 और 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो सही जवाब कौन होगा, जल्दी से बताइएगा, है ना, इसका सही जवाब जल्दी से बताइएगा। 30 का 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है 33 का। 34 नंबर प्रश्न बढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है 33 बढ़ेगा, बिल्कुल है। देखिए यदि पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर 3x और 4, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, शून्यक बताना है कौन है। देखिए एक्स का मान कोई भी रख के देखेंगे, उसका मान अगर 0 कर दिया तो शून्यक होगा। देखिए आपको एक दो ट्रिक से बता देते हैं, ठीक है, जब भी कभी लगेगा कि हाँ सर हमें इस समझ में आ गया तो उसी को अप्लाई करना, बाकी सब भूल जाना। एक्स का मान देखिए 2 रखे, ठीक है, एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 दूना 6 होगा और माइनस में 4, ये दोनों कटेगा, क्या आपको 0 आएगा तो नहीं आएगा। तो ये आपको एक्स के स्थान पर 2 रखना बेकार हो गया, ठीक है। अब देखिए हम एक्स के स्थान पर 4 रखेंगे, ठीक है, 4 रखेंगे तो बोलिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और माइनस में 4, तो यहाँ से होगा 16 माइनस 4, 12 4 16, 16 में से 16 जगह 0, इसको 0 आ गया तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। बाकी कोई भी सही नहीं होगा ऑप्शन। हम चेक कर लेते हैं और कौन ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन नंबर सी चेक करें क्या, ऑप्शन नंबर अगर सी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 0 प्लस में 4, ये 0 आपको 4 आएगा, ये नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 तिया 9 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसको हल कैसे करिएगा, अगर हल करना रहेगा तो देखिए हल आपको इस तरह से करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 34 नंबर का एक बार वीडियो को शेयर कर देगा, शेयर करने में कंजूसी नहीं करना। देखिए यहाँ से आपको हम बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 बराबर 0 दिया है ना। शून्य का मतलब वही ना होता है 0, शून्य का मतलब क्या होता है 0 होता है। तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर 4 को तोड़ेंगे 4x और माइनस में x, ठीक है, 4 में से x जाएगा तो 3x बचेगा, परंतु प्लस में होगा, ठीक है, माइनस में 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 होगा, यहाँ से कुछ नहीं तो एक कॉमन तो x माइनस 4 होगा बराबर 0। यहाँ से दोनों में क्या मिल गया है तो बोलिएगा कि x माइनस 4 मिल गया, क्या नहीं मिला है तो बोलिएगा कि x प्लस 1 नहीं मिला, ठीक है, x प्लस 1 नहीं मिला, यहाँ से 1 यहाँ से 1, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से हम बात करेंगे कि x माइनस 4 बराबर 0 है और x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना होगा, प्लस में 4 होगा, x बराबर माइनस में 1 होगा, ठीक है। तो आपको देखिए 2 मान आया था, 4 भी आया है और 1 भी आया, तो माइनस 1 कहीं दिया नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, राइट आंसर। 35 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि द्विघात बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, ठीक है। आपको गुणनखंड दिया है, गुणनखंड दिया x प्लस 2, तो शून्य पूछा तो इसका बराबर 0। एक सेकेंड, देखिएगा x प्लस 2 दिया गुणनखंड, तो शून्य पूछा इसका बराबर 0, ये प्लस में इधर आके माइनस में 2 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर आगे 36 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा। क्या कहा गया, देखिएगा 36 नंबर प्रश्न, ठीक है,
कितना है 36 नंबर प्रश्न है। कहता है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक दिया 4, ठीक है, क्या दिया, एक शून्यक दिया आप लोग को, पी एक्स का एक शून्यक दिया 4 है, यानी कि एक्स का मान आपको 4 दिया है, तो निम्नलिखित में जो है किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो देखिए ये 4 है, प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा, तो x माइनस 4 से विभाज्य होगा, x माइनस 4 से विभाज्य होगा। अगर x का एक शून्यक 4 है तो x माइनस 4 से विभाज्य होगा। चलिए अगला बढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। कहते हैं कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 के शून्यक है, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा है, तो मान निकालना है 1 बटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बता दें कि 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा फार्मूला होता है माइनस में b बटा में c होता है, ठीक है। यहाँ से आपको ए बी का मान पूछेंगे, a का मान 1 होगा, b का मान 2 होगा, c का मान 1 होगा। यहाँ से देखिए b का मान कितना है, तो बोलिएगा माइनस में 2 है, c का मान कितना 1 है, तो माइनस 2 बटा 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। इसका सही जवाब बी नंबर हो गया, ठीक है, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। कहते हैं निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर रूट 2x और 12 के शून्य कौन होंगे। तो इसका शून्यक निकालना होगा x का मान, ठीक है, शून्यक मतलब x का मान। तो चलिए 38 नंबर, आप लोग को रूट वगैरह से डर लगता है ना, हम भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर रूट 2x माइनस में 12, तो इसको कितना पर तोड़ेंगे, है ना, इसको कितना पर तोड़ेगा, तो बोलिएगा सर 12 को, अच्छा यहाँ पर 2 छूट गया क्या, इसको बना दे कि छोड़ दे, बोलेगा सर देखिए गुना करेंगे तो 12 होगा। अब 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जो कि रूट 2, अरे यार ये रूट 2 दिया, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, छोड़िए क्वेश्चन नंबर 38 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बताएगा, यदि उसको ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद, उसको लास्ट में बता देंगे, ध्यान रखिएगा, आप लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए, बता देंगे। 2x स्क्वायर 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान बताइए, है ना। यहाँ से बताइएगा स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलिएगा सर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है। यहाँ से आपको a का मान कितना हो गया, a का मान 2 हो गया, b का मान देखिए कितना है 3 हो गया, c का मान कितना है माइनस में 4 हो गया। आपसे पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c बटा a, ठीक है। c का मान कितना है, बोलिएगा 4 है, और a का मान कितना है 2 है, इसको काटेंगे 2 दूना 4, तो माइनस में 2 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला बढ़े क्या, बिल्कुल अगला बढ़ सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है पढ़िएगा, कहते हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का जो गुणनफल है 8 है, तब इसके शून्यक होगा, ठीक है। a का गुणनफल के मतलब क्या होता है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ से बताइएगा a का मान कितना है, एक सेकेंड, a का मान बोलिएगा कितना है, तो बोलिएगा a का मान देखिए 1 हो गया सर। यहाँ से b का मान कितना है, b का मान माइनस 9 हो गया है, c का मान कितना 1 हो गया, ठीक है, a c का मान 1 बोला है, गुणनफल का मान 8 है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है c बटा a होता है ना। अब गुणनफल दिया 8 और c बटा a, c का मान आपको a हो गया, a का मान a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे a का मान कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। a का मान 8 हो गया, e a का कोई महत्व नहीं होगा, a का मान जब 8 हो गया तो इसमें आपको गुणनफल पूछा गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और देखिए प्लस में a है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में कितना होगा, a के स्थान पर 8। अब इसका देखिए गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो इतना का भी फिलहाल स्क्रीनशॉट लिए, हम आगे बताते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 9x और प्लस में 8 का गुणनफल जो है, इसके जो शून्यक होगा कौन कौन होगा, ठीक है। तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो आपको मान आया था एक्स स्क्वायर 9x और प्लस में 8 आया था, ठीक है। इसका देखिए शून्यक निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में x और प्लस में 8 लिखेंगे, शून्यक बोला था इसके बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे 9x, यहाँ से कॉमन होगा x, x माइनस 8 होगा, यहाँ से 1 कॉमन होगा,
तो x माइनस में 8 होगा बराबर में 0। यहाँ से दोनों में क्या मिल गया है, तो x माइनस 8 मिल गया। क्या नहीं मिला है, तो x और 1 नहीं मिला, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे और यहाँ से बात करेंगे 1 सेकेंड। x माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर यहाँ से क्या होगा, बोलिएगा कि सर ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो x का 2 मान होगा, ठीक है। एगो आएगा 1 और एगो आएगा 8, एगो आएगा 1 और एगो आएगा 8, ठीक है। फिर 1 और 8 वाला सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिसको लेना है, यानी बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, जल्दी से बताइएगा।